हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार अपने चैनल जीएस मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार टीचर नियोजन जो 94,000 बहाली चल रहा है उससे संबंधित। और इस वीडियो में हम खास तौर पर आंदोलन क्या है, आंदोलन का परिणाम क्या होता है, आंदोलन से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तीसरे चरण काउंसलिंग के बाद मिलेगा, इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो हमारा बनाने का मकसद केवल यह है कि कोर टीम के द्वारा 29 नवंबर को आंदोलन का घोषणा किया गया है, तो हम उसी के संदर्भ में इस आंदोलन को समझाने का कोशिश करेंगे कि आंदोलन क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, आंदोलन से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तीसरे चरण काउंसलिंग के बाद मिलेगा। इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आंदोलन क्या होता है उससे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे आंदोलन क्या होता है, तो सामूहिक संघर्ष है आंदोलन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हम लिखे हैं कि आंदोलन सामूहिक संघर्ष होता है। दोस्तों, आप किसी भी आंदोलन में देख रहे होंगे कि पार्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि समूह में होते हैं, तो इसीलिए हम इसे सामूहिक संघर्ष कहते हैं। आंदोलन में क्या होता है, संगठित और सुनियोजित तरीके से होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य सरकार में परिवर्तन करना होता है या सरकार के कुछ वैसे नियम जिसके माध्यम से लोगों को शोषण हो रहा हो उसमें परिवर्तन करना होता है। यदि हम बिहार टीचर नियोजन के संदर्भ में इसका उद्देश्य हम बात करें, तो यहाँ पे बिहार टीचर नियोजन के संदर्भ में आंदोलन का उद्देश्य है नियुक्ति पत्र लेना, ठीक है। और यदि हम सुप्रीम कोर्ट जो किसान आंदोलन से संबंधित मामला का सुनवाई किया था उसके संदर्भ में यदि हम आंदोलन की बात करें, तो उसके संदर्भ में आंदोलन हमारा नहीं बल्कि जो सारे लोग हैं उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक सेंटेंस ऐड किया था कि आंदोलन करना आपका जो है फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार है, लेकिन रोड जाम करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा। आंदोलन क्या है आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि आंदोलन का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आंदोलन के परिणाम की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी आंदोलन का परिणाम उसके सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इतिहास में या आंदोलन के बैकग्राउंड देखेंगे किसी भी आंदोलन का, तो उसके सफलता और असफलता पर ही उसके परिणाम निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार गांधी जी ही आंदोलन के ब्रिटिश काल में आप उसमें भी देख रहे होंगे कि उसके सफलता और असफलता के परिणाम ही जो उनका डिमांड था वो मिला। यदि आंदोलन सफल हुआ तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, अर्थात जो उनकी डिमांड थी वो पूरा हुआ। यदि निगेटिव, यदि आंदोलन असफल हुआ तो उनका मांग पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद सहयोग असहयोग भी चलाया गया था 2022 में। चौरी चौरा घटना आप जान ही रहे हैं, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो इसलिए हम यह कह रहे हैं कि किसी भी आंदोलन का परिणाम उसके सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। अभी जो हाल में आंदोलन हुआ वो था किसान आंदोलन। इसमें भी देख रहे होंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। आंदोलन का परिणाम यह हुआ, परिणाम स्वरूप ही किसान जो बिल था वो वापस लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आंदोलन सफल हुआ, जो उनका डिमांड था वो पूरा हुआ, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी आंदोलन के सफलता और असफलता पर ही उस आंदोलन के परिणाम निर्भर करता है। साथ ही हम इस वीडियो में आपको देख रहे होंगे कि सरकार पर दबाव आंदोलन बनाने का काम करता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या बिहार टीचर नियोजन से जुड़े जो आंदोलन करने जा रहे हैं, या कई बार अन्य कई आंदोलन हुआ है उसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनता है और जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन भी कई बार सफल हो जाता है या उनके कह लें कि जो डिमांड करते रहते हैं वो पूरा हो जाता है। साथ ही साथ आंदोलन से कई नेता भी उभर कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जेपी मूवमेंट से बिहार में कितने नेता उभर कर आए आपको पता ही होगा। साथ ही साथ अन्ना हजारे के नाम आपसे छुपा नहीं है, उनके आंदोलन से भी कई नेता उभर कर आए जो अभी राज्य चला रहे हैं या कह लें मुख्यमंत्री हैं। तो इसका परिणाम आंदोलन का ही था कि कई नेता उभर कर सामने आए और बहुत बेहतर वो काम भी कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त होता है। दोस्तों, कोई भी आंदोलन जो होता है उसके स्टार्टिंग से या बीच में या अंत में राजनीतिक दल अपना समर्थन जरूर देते हैं।
एक ये एग्जाम्पल कई आंदोलन पर लागू होता है। आप खुद भी सोच रहे हैं, या जो लोग टीचर नियोजन से जुड़े हैं और आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें देख रहे होंगे कि कई पॉलिटिकल पार्टी भी आपको समर्थन देने पहुंचता है, चाहे वो स्टार्टिंग में पहुंचे, अंत में पहुंचे या बीच में पहुंचे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि क्या एक आंदोलन के परिणाम, हम जब बिहार टीचर नियोजन की बात कर रहे हैं तो यह भी देखेंगे कि क्या आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आइए उस टॉपिक पर भी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, यह कह देना कि आंदोलन करने से ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारा आंदोलन का उद्देश्य है ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन उद्देश्य प्राप्त हो जाए आंदोलन से, यह कहना आंदोलन की सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। हालांकि इसमें जो हम लिखे हैं, आप देख रहे होंगे, पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आंदोलन के बाद सरकार पर प्रेशर बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति पत्र हो सकता है। अर्थात आप आंदोलन करने जाए, हो सके विपक्ष उन्हें घेरने का कोशिश करे, या विपक्ष या कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी आपको समर्थन दे और उससे सरकार पर दबाव बने। हो सकता है या घोषणा या जो आपका डिमांड है कि कम पर एक लेटर निकाल दिया जाए कि इस तिथि से हम आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो हो सकता है निकाल दे, लेकिन यह पूर्ण रूप से कह देना कि आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 38,000 या जो अभी चयनित होंगे थर्ड राउंड के काउंसलिंग में, उनका नियुक्ति पत्र होगा, यह गलत होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, हालांकि नियुक्ति पत्र कई अन्य कारणों का भी परिणाम होगा। अन्य कारणों का भी परिणाम हम इसलिए कर रहे हैं कि आप टाइम पर क्या चला रहे हैं, ट्विटर कैंपेनिंग चला रहे हैं, विपक्ष के माध्यम से क्वेश्चन उठा रहे हैं, या कई अन्य लोग भी हैं जो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। तो इन सभी के संयुक्त रूप के परिणाम स्वरूप ही ज्वाइनिंग लेटर कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग चलते हैं, अगला जो है कि ज्वाइनिंग लेटर तीसरे चरण काउंसलिंग के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सुबह से ही कोर टीम या जो बिहार टीचर नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियां शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे थे, और आज कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड के लिए मिले, लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, और वहाँ से जो उभर कर आया वो था कि तीसरे चरण काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है, और वो भी बीटेट और सीटेट के सर्टिफिकेट की जांच पर भी मंथन चला है कि बीटेट और सीटेट जांच कर इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो हम इस वीडियो में तीसरे चरण काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग का मैक्सिमम संभावना हो जाता है इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आप कई बड़े पदाधिकारी का भी बात यह सुन रहे थे कि हम अलग अलग, अर्थात जो अभी चयनित हो गए हैं या फिर जो काउंसलिंग होगा उनका चयन होगा, तो अलग अलग हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे, बल्कि एक साथ ही देंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि थर्ड राउंड के काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आने वाला टाइम बताएगा कि संभावना कितना है, ये तो भविष्य बताएगा। आप नीचे देख रहे होंगे, हम लिख दिया है, इसे लेकर कई आज लोग वही जो हम बोल रहे थे वही। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको हर एक बात समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम आपको फिर बता दें कि जो इस वीडियो में चर्चा की है वो हमने चर्चा किया 94,000 शिक्षक बहाली से आंदोलन क्या होता है, आंदोलन का परिणाम क्या होता है, आंदोलन से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तीसरे चरण के बाद मिलने का कहाँ तक संभावना है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले और उन्हें भी समझ में आ सके। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को न तो आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना था, न ही किसी को आंदोलन में जाने के लिए भड़काना था, और न ही असंवैधानिक काम करने के लिए किसी को उकसाना था। बस इस वीडियो का बनाने का मकसद हमारा इतना था कि लोगों को समझ में आए, लोग अपने तरीके से एनालाइज करने का कोशिश करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो लग रहा है, यदि आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।